हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम गुफ्तगू करेंगे बन्नू में होने वाले वाक़े के तनाज़र में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की ताज़ा तरीन सूरत हाल। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताज़ा सूरत हाल है, जिस तरह TTP पाकिस्तान में हमला आवर है, उसके मुताबिक तो यही है कि हम एक महदूद पैमाने की जंग में हैं। लेकिन असल सूरत हाल क्या है, इसके बारे में जानते हैं उमर चीमा से। जी चीमा साहब, आप पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी साज हैं उनसे भी मुलाकात हुई आपकी, क्या कहेंगे? आपके एक्चुअल सूरत हाल पॉलिसी साज वो क्या बताते हैं? शायद आपके पास ये भी खबर है कि जिस तरह आपको पता होता है आप हर जगह पे होते भी हैं, तो ये भी आपको आइडिया है कि मैं किस किस से मिलता हूँ। जी हाँ, क्योंकि आपने मुझे बताया है। अच्छा, ये बताएं कि बन्नू की क्या सूरत हाल है। बन्नू की उमर चीमा साहब सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता रात तक सूरत हाल ये थी कि जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर ली गई। जो कंपाउंड था, जो कि बन्नू कंटोनमेंट के अंदर CTD का कंपाउंड था, उसमें तकरीबन 36 के करीब ये लोग थे, जिनमें से 20 के करीब ने सरेंडर कर दिया, 15 को मार दिया गया और दो जो हमारे फौजी जवान हैं जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया उनको भी मार दिया गया। अच्छा, एक जो मिलिटेंट था उसका नाम जरार था, जो कि उसने बाथरूम में वहाँ पर उसमें घुस कुछ गया। जो घुस गया और उसमें यरगमाली कुछ एहलकार भी थे, उनको भी साथ लिया हुआ था। अच्छा, तो उसने आखिरी दम तक मुकाबला किया और हमारी इतलात के मुताबिक ये चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं, ज़्यादा लंबा नहीं हो। लेकिन इससे पहले आपको पता है कि वो चाह रहे थे कि अफगानिस्तान में चले जाएं, फिर उनसे मुज़ाकरात किए गए। अफगानिस्तान वालों ने भी इतराज़ किया है कि आप हमारा नाम क्यों ले रहे हैं कि आपने अफगानिस्तान जाना है। TTP ने भी एतराज़ हाँ, किया, अफगानिस्तान की हुकूमत मेरा ने ख्याल है भी। वो टीटीपी पर भी अफगानिस्तान से प्रेशर जी हाँ। है। तो अब सूरत हाल ये हो गई है कि एक तो ये वाक़या हुआ है कि ये यहाँ पर क्लियर किया गया है, और दूसरा उमर चीमा साहब वाक़या ये हुआ है कि पाक अफ़गान सरहद के ऊपर कल शाम एक अफ़गान वफ़द ने भी, अफ़गान तालिबान के वफ़द ने दौरा किया है और उस दौरे में उन्होंने कहा है कि हम जो चाहते हैं कि हम चाहते ये हैं कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, इस घर को अमन की नज़र से देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये वाक़यात रूनुमा ना हो। अब आप बताएं कि आपके पास मालूमात क्या है इस अच्छा तनाज़ुर एजाज, में? जो मेरे पास मालूमात है ना, ये जो आपने आखिरी बात की है कि जो अफ़गान तालिबान ने जो उधर का दौरा किया है, वो इससे मिलती जुलती हैं कि हम एक दूर बैठकर जो एक फासले से मुशाहिदा कर रहे हैं और हमें कुछ और नज़र आ रहा है, और वो लोग के जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जो राब्ते में अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ, उनकी राय डिफरेंट है। एक तो जिस तरह आपने भी एक वर्ड इस्तेमाल किया था, ये टर्म इस्तेमाल की थी, लिमिटेड वार। ठीक। ठीक है, वो समझते हैं कि मीडिया में ये चीज़ जो है, या उसको वो हम मिसरीड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये लिमिटेड वार नहीं है, ये कोई वार नहीं है, और उनका ये कहना है कि ये मामला कोई 1-2 हफ्तों में वैसे ही हल हो जाएगा। कि ये जो बॉर्डर क्लैशेस हो रहे हैं, और जो उसकी वजह बताते हैं, वो वजह ये बताते हैं कि हमारे पास तो एक ट्रेंड आर्मी है। ठीक है, जो अफ़गानिस्तान के पास है वो कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बस फड़तड़ के बंदे हैं। ठीक है, कि कोई वो किसी को इधर लगा दिया, किसी को उधर लगा दिया, या वो पहले एक गुरीला वार लड़ते आए हैं। तो उनका कोई कम्युनिकेशन का भी बाकायदा सिस्टम नहीं है। होता क्या है कि अगर कोई इधर बॉर्डर के लेवल पे कोई आपस में कोई क्लैश हो गया है, तो बजाय इसके कि वो काबुल में कन्वे करें कि ये मसला हो गया है, वो इधर से डायरेक्ट फायर शुरू कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने कोई अब अफ़गान गवर्नमेंट को कहा है कि आप कोई अपने ना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएं कि अगर कोई इस तरह का मामला हो तो आपकी जो बॉर्डर फोर्स है उन्होंने किस तरह डील करना है। अच्छा, दूसरा ये है कि जिस तरह आपने चमन की बात की ना, तो चमन में आपको पता है कि पिछले दिनों कोई 6-7 लोग जो हैं वो मारे गए जब अफ़गान तालिबान ने उधर से फायरिंग की। ठीक। अच्छा, उन्होंने फायरिंग में ना आर्टिलरी तोपें भी इस्तेमाल की। ठीक है। तो इनको पाकिस्तानियों ने कहा कि यार अगर आपने करना ही था, आपने वो सिविलियन की तरफ फायर कर दिया है, जिधर हमारी चौकियां थी, यानी कि आपको अगर लगता है कि हमने को फायर खोला है, आप भी इधर कर देते, चले हम कोई अपना हमारा को बंदोबस्त था ही कि हम किस तरह बचते, आपने वो सिविलियन की तरफ क्यों कर दिया। अच्छा, जवाब जो है ना वो बड़ा एक मासूमाना भी था और बड़ा मज़हक़ाहेज़ भी था। वो ये था, उन्होंने कहा जी कि हमारे लोगों को ना अभी तोपें चलाना नहीं आती। ठीक है, तो उन्होंने तोपें रखी हैं लेकिन चलानी अभी सही तरह नहीं आती, तो उन्होंने अपनी तरफ से फायर किसी और तरफ किया है और वो चला किसी और तरफ गया। ठीक है। तो लिहाजा प्रिसीजन का इशू है। ठीक है, तो इसलिए और बाद में पता ये चला
कि वो जो बेचारे मरने वाले हैं वो अफगान नेशनल थे। अच्छा, वो पाकिस्तान की साइड पे थे लेकिन अफगान नेशनल थे, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये है कि जो इसका वो एक पॉजिटिव पहलू बयान करते हैं यानी अफगान तालिबान के हवाले से, अपने रिलेशनशिप के हवाले से। मैंने पूछा जी कि आपका पहले भी डील करते रहे हैं, डॉक्टर अशरफ गनी थे प्रेसिडेंट अफ़गानिस्तान के, या उससे पहले करज़ई थे, तो उनके साथ भी डील करने का आपका तजर्बा है, और अब दोबारा से तालिबान आ गए हैं तो इनके साथ भी डील करने का तजर्बा है। ये कैसा है अगर आप मुआवजना करें? वो कहते हैं जी कि अगर उन लोगों के साथ मुआवजना करें ना, पहलों के साथ, तो हमारा इनके साथ रिलेशनशिप बहुत बेहतर है। यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना, कि एक दूसरे को समझने की, वो है। हमें कोई उनकी नीयत पर शक नहीं है। कोई विजन के हवाले से आप बात हो सकती है, या जिस तरह ट्रेनिंग का हम बात कर रहे थे कि कोई लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, SOPs नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है कि हमने किस तरह रिएक्ट किस तरह करना है, तो इस तरह के मसले मसाइल हैं। लेकिन अदरवाइज़ जो है वो हमारी बात को समझते हैं, और हमें कोई ऐसा कभी शक नहीं गुजरा कि वो कोई पाकिस्तान से बदला लेने की कोई कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। बल्कि ये भी हुआ कि जो उनके वो मुल्ला हैबतुल्लाह है ना, जो अभी उनके अमीरुल मोमिनीन है, हाँ, उन्होंने पिछले दिनों को स्टेटमेंट जारी की है, ठीक है, और उन्होंने ये कहा जी कि पाकिस्तान में जाकर जो कत्लो गारत है ये गैर इस्लामी अमल है। यानी कि उन्होंने अपने फॉलोअर को जिस ज़ुबान में वो समझते थे, और उसका उन्होंने जो जवाज़ पेश किया, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है तो लिहाजा आप वो नहीं कर सकते। लेकिन जो पाकिस्तानी हुकाम है वो इस स्टेटमेंट पर अभी इस पर इक्तफ़ा नहीं कर रहे। वो उनका ये इसरार है कि चूँकि इन लोगों ने इन्होंने बैत की हुई है, आप इनको बैत से खारिज करें। आप ये कहें जी कि हमारे इन लोगों के साथ ताल्लुक़ नहीं है, इसकी वजह से उन पर प्रेशर बढ़ेगा। अब यह है कि इधर अफ़गान तालिबान का क्या मसला है। वो जिस तरह हमने दाइश की बात की थी, उनको ये डर है कि अगर हमने इनके साथ ज़्यादा भी इनका डिस्टेंस क्रिएट किया तो ये एक दाइश के लिए एक बाकायदा एक ट्रेंड फोर्स उनको मिल जाएगी। दाइश को तालिबान ने बड़ा एक बेरहमी के साथ कुचला है अफ़गानिस्तान में। इवन यानी कि ये कोई ऐसी कोई तारीफ़ वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने किया क्या है, कि वो किस हद तक गए हैं, किस इंतहाई कदम तक उन्होंने उठाया। वो क्या किया, चूँकि वो सल्फ़ी हैं, वहाबी हैं, और ये देवबंदी हैं। अब यह है कि जिधर कोई एक मदरसा भी था ना वहाबियों का, और उधर कोई शक था कि एक बंदा है कोई जो दाइश का होगा, इन्होंने कुछ 100 बंदे उधर मारे हैं। अच्छा, हाँ, बेरहमी के साथ यानी कि, और उस मामले में इन अदर सेंस अगर आप ये कहें तो एक उनकी दाइश के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस है, ठीक है। अब वो पाकिस्तान से भी एक शिकवा करते हैं। वो कहते हैं जी कि दाइश के जो लोग हैं ये ज़्यादातर अफ़गानी नहीं हैं, ये बाहर से आते हैं और आपके बॉर्डर से आते हैं, तो आप भी तो कोई इसके बारे में सोचें, ठीक है। अब इनका ये जवाब होता है, वो कहते हैं जी कि अगर कोई बंदा एक लीगल प्रोसेस से आता है, कोई वीज़ा लेके आता है, तो किसी के मुंह पर भी नहीं लिखा हुआ कि कोई वो दाइश का है। अगर कोई वो उसने कोई बहाना भी बनाया जी कि मैं कोई बिज़नेस करने जा रहा हूँ या कोर करने जा रहा हूँ, लेकिन वो समझते हैं, यानी कि इस बात का इतराफ़ पाकिस्तानी हुकाम भी करते हैं कि हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें अफ़गान तालिबान की ज़रूरत है TTP के हवाले से, तो उनको भी हमारी ज़रूरत है कि दाइश की तरफ से उनको थ्रेट आ रही है, हम उनको किस लेवल तक एक सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इनका ये ख्याल है जी कि इधर चूँकि बॉर्डर लेवल पे करप्शन भी काफ़ी है, तो शायद कोई पैसे दे के भी लोग निकल जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कोई शायद कुछ स्क्रीनिंग नहीं होती, तो इसलिए दाइश के लोग भी उधर निकल जाते हैं। अब दूसरी बात ये आ गई कि TTP का इशू। TTP का इशू ये है कि हम ये समझते हैं कि TTP को तालिबान कंट्रोल करें। तो पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक वो कहते हैं जी कि जब ये दोहा में मुज़ाकरात हो रहे थे, ये 15 अगस्त 2021 से पहले, तो जब चीज़ें तय हो रही थी, अमरीकियों के साथ हो रही थी, तो हम भी स्टेक होल्डर थे, हम भी उस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। तो जो तालिबान है, अफ़गान तालिबान, वो ये कहते थे कि हम TTP के साथ आपके मुज़ाकरात करा देते हैं, हम आपको इकट्ठे बिठा देते हैं, आप उनके साथ करें। लेकिन जो पाकिस्तानी हुकाम है उनका ये कहना था कि नहीं, आप इनकी ज़िम्मेदारी लें, आप इनके गारंटर बने। अब हुआ क्या? अब पहली बात तो यह है कि तालिबान भी अभी मुकम्मल तैयार नहीं थे। ये नहीं था कि सिर्फ हमारी गलती थी, तालिबान भी मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ ये था कि हमारे थे जनरल फैज़ साहब, वो अपने वक्त के 21वीं सदी के कोई दौरे हाजिर के हमीद गुल साहब, जनरल हमीद गुल बनना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, वो जो है ना हमारी जो एक मेंटालिटी है कि दे आर आवर बॉयज़, उन्होंने कहा जी कि नहीं, इनको तो हम कंट्रोल कर लेंगे। और सो मच एजाज़ आप बात करते थे ना कि पिछले दिन भी हमारी बात हो रही थी कि वो जनरल बाजवा के कंट्रोल में है फलां। जनरल बाजवा जो हैं, यानी उस शख्स के मुताबिक जिनसे मेरी बात हुई, जो एक बड़े आपको आइडिया है कि कितने किस लेवल तक वो ऑथेंटिक और मोतबर
हैं इन मामलात में। उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा भी इस चीज़ के खिलाफ थे कि टीटीपी के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात किए जाए, और जो हमारे सिविलियन साइड के लोग थे वो भी खिलाफ थे। फैज़ साहब जो है ना, उन्होंने कहा कि नहीं, आई विल डील विद देम, और ये फाइनली जनरल फैज़ प्रिवेल कर गए कि जी हम उनसे करेंगे। और नतीजा क्या हुआ कि उसके नतीजे में जो और लोग शामिल थे जो कि जिन्होंने मुज़ाकरात करने थे, उन्होंने पुल आउट कर लिया। जो पाकिस्तान के सिविलियन ऑफिशियल्स हैं वो भी उसमें से निकल गए। उन्होंने कहा जी नहीं, अगर आप जो है ना इसकी ज़िम्मेदारी हम नहीं ले सकते, आप खुद ही लें। तो फिर जब ये आईसी चीफ थे, ये खुद जाके उधर जो टीटीपी के चीफ हैं उनके साथ काबुल में भी मिले। उसके बाद ये जब पेशावर के कोर कमांडर बने, उधर भी उनके साथ मुलाकातें करते रहे। और ना सिर्फ कि इन्होंने मुलाकातें की, इन्होंने, आपको आइडिया है कि सैकड़ों के हिसाब से लोग जो हैं वो रिलीज भी किए, उनके खिलाफ केसेस ख़त्म किए। और एजाज आयरनी देखें कि उसके बाद इन कैमरा ब्रीफिंग हुई, नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है, पार्लियामानी कमेटी, उसको ब्रीफिंग देने आए और उन्होंने कहा जी कि हमने ये किया है। तो अब ये पार्लियामेंट पर है, आप जो बात करते हैं ना पार्लियामेंट, वो कहते हैं जी अब ये पार्लियामेंट पर है कि वो हमें बताए कि टीटीपी के साथ क्या करना है। और जब ये वो बात कर रहे थे उस टाइम वो सैकड़ों के हिसाब से लोगों को पहले फारिग कर चुके थे, छोड़ चुके थे, उनके साथ मुज़ाकरात कर चुके थे, उनकी फैमिलियाँ आबाद कर चुके थे, उनको कुछ स्वात के हवाले से कोई एरियाज़ दे भी चुके थे जी कि आप इधर जो है अपनी मूवमेंट कर सकते हैं। और हुआ क्या कि उसके बाद जो जितना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सफ़र किया है, जिस तरह हमने कल भी बात की कि कितने लोग जो हैं वो बेचारे वो टारगेट किलिंग का शिकार हो गए हैं, पुलिस के लोग, आर्मी के लोग, फ्रंटियर कांस्टेबली के लोग। तो ये अब जो है, लेकिन गवर्नमेंट को अभी भी इस नतीजे पे पहुंची है जी कि मुज़ाकरात इनके साथ कोई ऑप्शन नहीं है। हम माजी में भी करते रहे हैं और वो हम नहीं मज़ीद कर सकते। मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली इनका हल जो है वो काबुल से ही आना है टीटीपी का, कि टीटीपी को जो एक सेंचुरी वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो उधर से, चूँकि उनको एक कोई ना कोई एक प्रोटेक्शन मिलती है। तालिबान, अफ़गान तालिबान अपने लेवल पर डिफेंसिव ज़रूर हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग डील कर रहे हैं वो समझते हैं कि ये नहीं है कि वो कोई हमारे मुखालिफ नहीं है, लेकिन कोई उनकी एक अपनी ऑकवर्ड पोजीशन है, हमें कोई हल उनके ज़रिए तलाश करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा एजाज, जो दूसरी बात है, आपने एक प्रोग्राम में बात की थी और कि जो उधर नक्शा लगा हुआ है कि उधर उन्होंने पाकिस्तान को भी खा गए हैं। ठीक। अच्छा, वो बात जो है ना वो भी रजिस्टर हुई है। अच्छा, ठीक है, आपको पता है, आप बातें करते हैं, लोग सुनते हैं कि यार एजाज ने बात की है, ये क्या मसला क्या है। ठीक है, वो तालिबान के साथ वो टेकअप हुई है। अच्छा, ठीक है, ये क्या किया वो भाई तुसा की कीता है। अच्छा, तालिबान ने कहा भाई ये कोई हमने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं खाया। मसला ये है कि जब आप कोई एक ग्लोब में एक किसी कंट्री को प्रोमिनेंट करते हैं तो दूसरे वैसे ही जो है वो सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता, यही है ना कि जैसे आप प्रोमिनेंट करेंगे तो उसके डिस्ट्रिक्ट भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर और प्रोमिनेंट करेंगे, होता है एजाज साहब आपका घर जो है एक जिस तरह गूगल मैप में नज़र आता है, तो अगर यानी कि जिसको क्या कहते हैं जूम इन करने या जूम आउट, जूम इन, हाँ, तो अब ये है कि वो कहते हैं कि जब हमने तो वो काबुल में लगाया हुआ था ना, तो हमने वो किया है तो उसकी वजह से, लेकिन हमने को पाकिस्तान के किसी हिस्से को अपने में शामिल नहीं किया। ठीक है, लेकिन उन्होंने अब जो है वो चीज़ उसको भी रेक्टिफाई कर दी है। ठीक है, बाकी वो जो ड्यूरेंट लाइन के हवाले से कोई बात हुई थी, उन्होंने कहा जी कि ड्यूरेंट लाइन का कभी भी इशू नहीं रहा। ठीक है, कि अगर हम बात भी हो ना तो हम उनको मजाक में भी कहते हैं, पहले भी जो करज़ई गवर्नमेंट थी उस टाइम भी अगर कोई बात होती थी तो उनको हम मजाक में ये कहते थे कि अगर आप चाहते हैं कि सारे पश्तून मिलाना तो चले मिला लें, फिर भी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है पश्तून की वो पाकिस्तान में आ रही है, तो हुक्मरानी का हक जो है वो फिर इधर ही रह जाएगा। तो वो कहते हैं कि उधर से कभी बात ही नहीं हुई, यानी कि वो नहीं करते, उनका कोई ये इशू नहीं है जी कि कोई उनके कोई ऐसे कोई ग्रेटर अफ़गानिस्तान के कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है। तो मेरे लिए ये एक हौसला अफजा चीज़ भी थी कि एटलीस्ट यानी उनसे ये भी बात हुई कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो कहते हैं कि इस पे टाइम लगेगा, यानी कि वो अभी कोई इतना उन्होंने करना नहीं है, यानी कि हम उनको कहते रहते हैं कि ये कोई लड़कियों की तालीम के हवाले से, औरतों की मुलाजमत के हवाले से, लेकिन उनको भी बदलते हुए टाइम लगेगा, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से वो कोई होस्टाइल नहीं है। तो ये एक मेरे ख्याल एक पॉजिटिव चीज़ है, अल्लाह करे कि ये बात दुरुस्त हो। और उनका ये ख्याल है कि ये जो बॉर्डर क्लैशेज़ हैं ये कोई 2 हफ्ते तक ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। ये सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और SOPs ना होने की वजह से हैं। अदरवाइज़ ये नहीं है कि वो एक
एनिमी कंट्री समझ के तो वो एक कोई टारगेटिंग हो रही होती है। अच्छा उमर, जो बातें आपने की हैं और जिन पॉलिसी मेकर से आप मिले, मैं उन पे ट्रस्ट करता हूँ, आप पे भी ट्रस्ट करता हूँ, ज़ाहिर है। लेकिन मैं जिस तरह ये बयान किया जा रहा है ना कि तालिबान बड़े सादा हैं और वो हमें बड़ा अच्छा समझते हैं, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इससे एग्री नहीं करता। तालिबान के अंदर बहुत सारी ग्रुपिंग है और एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि हमें अच्छा नहीं समझता। तो खुदा करे ऐसा ही हो, जो जैसी बातें आप नहीं, बता रहे हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं जी वो ग्रुप जो है इस टाइम कितना पावरफुल है। अब ये भी मैटर करता है ना कि एक ग्रुप है कि जो रूल कर रहा होता जी है, हाँ एक होता है कि स्प्लिंटर ग्रुप होता है। उमर, ठीक है। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक वो ग्रुप जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके स्ट्रांग होल्ड है गवर्नमेंट के ऊपर। और गवर्नमेंट उसे गवर्नमेंट के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है या उनके अमीर हैं वो उनकी राइट साइड पे है, वो लेफ्ट साइड पे नहीं है। तो मैं लेकिन मेरे ख्याल एजाज ये भी तो हो सकता है ना कि जिस तरह मैं आपको हम एक अक्सर हमने देखा है, ये एक एक्सपीरियंस में बात आई है कि जब हम जो लोग किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनसे जो हमें बात आ रही होती है या हम दूर बैठकर जो सोच रहे होते हैं उसमें भी फ़र्क आ रहा होता है। जी जी बाज़ का जो एक मिसिंग लिंक्स भी आ जाते हैं दरमियान में कि हमें पूरी बात नहीं पहुंच रही होती। ठीक है। लेकिन ये है कि अगर बॉर्डर लेवल पे हमारा मसला हल हो जाए। हाँ, एक और बात जो ट्रेड के हवाले से उन्होंने कहा जी कि ट्रेड पहले तो कोई चंद एक जो है ना वो ट्रक ही क्रॉस करते थे इधर। जब से ये तालिबान आए हैं हमारी ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये ना सिर्फ ये है कि अफ़गानिस्तान में जा रही है या अफ़गानिस्तान से चीज़ें इधर आ रही हैं, बल्कि आगे सेंट्रल एशिया में भी जा रही हैं। यानी कि अफ़गानिस्तान अब एज अ ट्रांजिट कंट्री के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है कि वस्ती एशिया के साथ तजारत के लिए। और वो कह रहे थे कि जल्द ही हमारी जो ट्रेड है अफ़गानिस्तान के साथ वो कोई 2 अरब डॉलर तक पहुंच रही है। ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। गो कि उसमें नेगेटिव ये है कि स्मगलिंग भी बड़ी हो रही है। अभी डॉलर जो है वो भी स्मगल होके जा रहा है। लेकिन अगर ये आप एक अफ़गानी पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो वो भी समझते हैं कि उधर से बहुत सारी चीज़ें जो है स्मगल होकर इधर आ रही होती हैं। तो वो हम कितना कंट्रोल करते हैं ये हमारा अपने एक सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अल्लाह करे कि ये अफ़गानी जो हैं तालिबान जो हैं वो अफ़गान शहरियों के लिए भी उतने बेहतर साबित हों तब भी है। अदरवाइज़ हमारे लिए तो अगर अच्छे होंगे लेकिन अपने मुल्क के लिए भी वो बेहतर हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने उमर चीमा की गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सूरत हाल पॉलिसी मेकर्स की नज़र में क्या है जो अमली तौर पर इंगेज है। मेरे ख्याल में आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिला होगा। लेकिन इन मौज़ूआत के ऊपर हम जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उससे हटकर भी बात करते हैं, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को दरपेश जो एक्चुअल चैलेंजेस हैं उनसे आपको आगाही देते रहे। हमें देखते रहिए और अपनी राय का इजहार करते रहिए। हमारी ईमेल डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, उस पर अगर आपने कोई मालूमात शेयर करनी है तो वो ज़रूर शेयर करिए। उमर चीमा को और एजाज़ सईद को इजाज़त दीजिए।